कबीर महविश से कहता है कि इतने से किए कि इतनी बड़ी सजा आखिर तुम मुझे कैसे दे सकती हो। जिस पर वो कहती है कि ये इतना सा किया धरा नहीं है और तुम्हें ये बात अब समझनी होगी। जो कुछ आप लोगों ने किया मेरे साथ वो नाकाफी है। लेकिन जी आप देखेंगे कि अब जाकर अंदाजा हो जाएगा इस इंसान को कि सिर्फ और सिर्फ इसने जो अपनी फैमिली को प्रेफर किया है ना, ये बहुत ही बड़ी नुकसान कर दिया अपने लिए। क्योंकि महविश इस इंसान को कह के गई थी कि अरे भाई तुम बहुत सख्त पछताओगे, देख लेना एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी, कितनी बड़ी भूल कर दी। लेकिन महविश की बातों को उस वक्त किसी ने नहीं सुना है, बल्कि उल्टा ही समझा है। किस कदर परेशानी बढ़ चुकी थी महविश के लिए, अब उसको खुद नहीं समझ आ रही। लेकिन जी आप देखेंगे कि कबीर का ये सब कुछ आना जाना उसके लिए बहुत अजीबोगरीब साबित हुआ है। किस तरीके से इल्ज़ामात पर इल्ज़ामात बर्दाश्त किए बेचारी बैठी रही, लेकिन अब ज़रा अपना आप भी दिखा रही है और कहती है कि मुझे किसी चीज़ से कोई सरोकार नहीं है, चाहे जो मर्जी हो जाए। बहरहाल जी आप देखेंगे कबीर के साथ यही होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ अलमीर जिस कदर टेंशन में पड़ चुका है ना, इस चीज़ का अंदाज़ा उसको ऑलरेडी है कि अब उसको क्या करना है, और उसके दिमाग में ये चीज़ फिक्स हो चुकी है कि बड़े भैया के अलावा उसके अब कोई काम नहीं आ सकता है। इसलिए वो अपनी इमदाद करने के लिए बड़े भैया के पास जाएगा और जाकर उनको कहेगा कि आपको मेरी मदद करनी होगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। लेकिन जी आप देखेंगे कि किस कदर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है उसको, जिसके लिए उसने हर चीज़ कुर्बान की। आज उसको समझ आ चुकी है कि आज उसके साथ कोई भी नहीं खड़ा है, हर तरफ परेशानी ही परेशानी है। क्योंकि मिशाल ने साफ साफ कोरा जवाब दे दिया है कि अब वो किसी की एक नहीं सुनेगी और वो वापस चली जाएगी, और जिसने जो करना है अपने पैरों पे खुद ही खड़ा हो, मैं किसी की कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। जिसको सुनकर अमीर काफ़ी परेशान हो गया और हैरान हो गया है कि आखिर अब वो बड़े भैया के पास किस मुंह से जाएगा और किस मुंह से हर बात को कहेगा। क्योंकि उसको समझ आ गई है कि हर चीज़ झूठी थी, और उसको इस बात का यकीन हो चुका है कि बड़े भैया के अलावा उसका कोई भी सगा नहीं है। करना चाहिए था। महराज जी आप देखेंगे कि वो आता है कबीर के पास और आकर कहता है कि आपको किसी किस्म की कोई भी हेल्प चाहिए हो तो मुझे बताइएगा, मैं आपके साथ चलूंगा और नैविश भाभी को हम घर ज़रूर लेके आएंगे, आप उनकी वजह से बिला वजह परेशान ना हो। घर का माहौल काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है, फरी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, एक तो अपनी तरफ से परेशान है और इस घर के माहौल को देख देख के परेशान है। क्योंकि वानिया की घटिया बातें उसके दिमाग को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं और बार बार जिस तरीके की फजूलियात वो बोल रही है, इन बातों से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है कि आखिर इन चीज़ों का क्या हल निकाला जाए। बहुत ज़्यादा परेशान है और कहती है कि देखो मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर महविश भाभी इस घर में वापस कैसे आ सकती हैं। मैं ऐसा क्या करूं कि सब कुछ ठीक हो जाए। इस पर कबीर कहता है कि मैं महविश के पास गया था, लेकिन उसने तो बात करने से ही इनकार कर दिया है। अब आप लोग ही बताओ कि आखिर हम क्या करें। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि रसलान ने भी वादा कर लिया जोया से कि वो भाभी को वापस ज़रूर लेके आएगा और बहुत जल्द ये सारा काम हो जाएगा, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब है जी 5-10 एपिसोड जो हैं वो महविश को मनाने में लग जाएंगी, क्योंकि इस तरीके से महविश नहीं मानेगी और इस एपिसोड्स को मज़ीद मज़ीद खींचा जा सकता है। आप देखेंगे कि कबीर भरपूर से भरपूर कोशिश करता है, लेकिन फिर भी उसकी बात नहीं सुनी जाती है। फरी इसको परेशान देख के कहती है कि बड़े भैया आप परेशान क्यों हो रहे हैं, अपने आप को ऐसे हल्कान मत कीजिए, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। बल्कि हम सारा टब्बर उठ कर जाएंगे और जाकर उसको मनाने की कोशिश करेंगे, और मुझे यकीन है कि भाभी ज़रूर मान जाएंगी और 5-10 एपिसोड्स में वापस भी आ जाएगी, इसलिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहरहाल जी आप देखेंगे कि कबीर को काफ़ी ज़्यादा सब तसल्ली दे रहे हैं कि टेंशन मत लो। बेहतरीन ड्रामा सीरियल बड़े भैया किस एपिसोड में आप देखेंगे कि आखिरकार कबीर को इस चीज़ का एहसास हो ही चुका है कि उसने जो कुछ किया था वो नाकाबिले बर्दाश्त था और नाकाबिले माफ़ी था। लेकिन फिर भी हिम्मत जुटाकर वो आ चुका है महविश के घर और आकर बड़े ही फूल शूल पेश कर रहा है उसके बाप को और कहता है कि मैं महविश से मिलना चाहता हूँ और एक दफ़ा जो भी गलती हुई है उसकी माफ़ी मांगना चाहता हूँ। लेकिन उसका बाप साफ साफ कह देता है कि देखो वो तुम्हें बिल्कुल भी इधर अंदर नहीं आने देगी, और अगर उसको पता चला कि मैंने तुम्हें अंदर एंट्री दे दी है तो वो बहुत सख्त खफा हो जाएगी। जिस पर वो उसको फोर्स करता है और कहता है कि नहीं, आप ऐसा मत कहिए, एक दफ़ा तो मेरी बात करने दीजिए।
ख़ैर जैसे ही आप देखेंगे कि उसकी मुलाकात हो जाती है महवी से, तो लेकिन महवी जो है वो बिल्कुल आँखें पीछे कर लेती है और कहती है कि खबरदार आइंदा से ये हिसाब-किताब करने की कोशिश की। क्योंकि वो अब जानती है कि फिर दोबारा से भी उसको उस घर से बाहर निकाला जा सकता है, जैसे पहले 2 दफ़ा उसको ऑलरेडी निकाल दिया गया था। लेकिन जी अब देखेंगे कि अब दोबारा महविश कोई इस किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहती और चाहती है कि बस जो मामलात हो रहे हैं ना, उनको यहीं पे ठप कर दिया जाए। और वो कहती है कि बस जो भी है, बस ऐसे ही चलने दीजिए। लेकिन साफ-साफ बात ये है दूसरी तरफ अलमीर की कि अलमीर ने जो कुछ भी किया है उसकी सज़ा उसको इतने बुरे तरीके से मिल रही है और जो भी हिसाब-किताब हुआ वो आज उस पर शर्मिंदा है, जिसके लिए उसने अपने बाप जैसे भाई को छोड़ दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन आज वही क्या कहते हैं मिसाल जो है, वो उसको छोड़ के जाने की बात कर रही है। जब अपना मकसद निकल गया, उसको पता चल गया कि अब अलमीर के पास कुछ भी नहीं रह गया, तो कहती है कि मैं अपनी मॉम के पास यूएस से चली जाऊँगी। यानी कि पूरा-पूरा कोरा कड़वा जवाब दे दिया है उसने। ये बात अलमीर को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही और अलमीर को समझ नहीं आ रही कि आखिर ये मामला चल क्या रहा है। और वो काफ़ी हैरान होता है और बार-बार उसको बड़े भैया की बातें दिमाग में आती है और कहता है कि कबीर भैया बिल्कुल ठीक कह रहे थे, काश मैं उनकी बात का यकीन कर लेता, लेकिन अफ़सोस इस चीज़ का है कि मैंने उनकी बात को नहीं सुना, उनकी किसी बात पे यकीन नहीं किया। लेकिन मुझे हरगिज़ ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहरहाल जी आप देखेंगे कि वो आता है कबीर के पास और आकर कहता है कि आपको किसी किस्म की कोई भी हेल्प चाहिए हो तो मुझे बताइएगा, मैं आपके साथ चलूँगा और नैविश भाभी को हम घर ज़रूर लेके आएँगे। आप उनकी वजह से बिला वजह परेशान ना हों। घर का माहौल काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है, फरी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। एक तो अपनी तरफ से परेशान है और इस घर के माहौल को देख-देख के परेशान है क्योंकि वानिया की घटिया बातें उसके दिमाग को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं और बार-बार जिस तरीके की फ़ज़ूलियात वो बोल रही है, इन बातों से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है कि आखिर इन चीज़ों का क्या हल निकाला जाए। बहुत ज़्यादा परेशान है और कहती है कि देखो मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर महविश भाभी इस घर में वापस कैसे आ सकती हैं। मैं ऐसा क्या करूं कि सब कुछ ठीक हो जाए। इस पर कबीर कहता है कि मैं महविश के पास गया था लेकिन उसने तो बात करने से ही इनकार कर दिया है। अब आप लोग ही बताओ कि आखिर हम क्या करें। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अरसलान ने भी वादा कर लिया जोया से कि वो भाभी को वापस ज़रूर लेके आएगा और बहुत जल्द ये सारा काम हो जाएगा, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब है जी 5-10 एपिसोड जो हैं वो महविश को मनाने में लग जाएंगी क्योंकि इस तरीके से महविश नहीं मानेगी और इस एपिसोड्स को मज़ीद मज़ीद खींचा जा सकता है। आप देखेंगे कि कबीर भरपूर से भरपूर कोशिश करता है लेकिन फिर भी उसकी बात नहीं सुनी जाती है। फरी इसको परेशान देख के कहती है कि बड़े भैया आप परेशान क्यों हो रहे हैं? अपने आप को ऐसे हल्कान मत कीजिए, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। बल्कि हम सारा टब्बर उठ कर जाएँगे और जाकर उसको मनाने की कोशिश करेंगे और मुझे यकीन है कि भाभी ज़रूर मान जाएँगी और 5-10 एपिसोड्स में वापस भी आ जाएगी, इसलिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहरहाल जी आप देखेंगे कि कबीर को काफ़ी ज़्यादा सब तसल्ली दे रहे हैं कि टेंशन मत लो।